एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जी के इस वेदर न्यूज की एक और नई वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बेल आइकन को जरूर दबाएं। मौसम विज्ञान IMD ने कहा है कि अरब सागर अरेबियन सी के साउथ वेस्ट में चल रहा साइक्लोन तेज यानी रविवार दोपहर तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज 25 अक्टूबर की सुबह के आसपास यमन के अल गोदा और ओमन के सलाहो को तटों के पार कर लेगा। IMD ने बताया कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट अरब सागर के ऊपर दबाव का एक क्षेत्र बन गया है, जिसके 23 अक्टूबर की दोपहर तक भयंकर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। जान लें कि इस साल अरब सागर में ये दूसरा साइक्लोन होगा। हिंद महासागर से साइक्लोन में नामकरण के फॉर्मूले के मुताबिक अब की बार इस साइक्लोन का नाम तेज रखा गया है। IMD के अनुसार चक्रवाती तूफान तेज में आज गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और ओमन के साउथ कोस्ट की तरफ बढ़ने के आसार है। ये पास के यमन के तट की ओर बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कभी कभी साइक्लोन अपने पूर्वानुमानित रास्ते भटक भी सकता है, जैसे कि साइक्लोन बिपरजॉय के केस में देखने को मिला था। जान लें कि बिपरजॉय साइक्लोन जून में अरब सागर से उठा था। शुरू में यह नॉर्थ वेस्ट दिशा में बढ़ने के बाद गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान में कराची की तरफ से गुजरा था। गुजरात के रिफिल कमिश्नर आलोक कुमार पांडे ने कहा था कि फिलहाल तेजी से कोई खतरा नहीं है, पर जून में से अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में कई इलाकों में भयंकर तबाही मचाई थी। पहले ये वेस्ट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बाद में उसने दिशा बदल ली और कच्छ तट से जा टकराया था। भारत पर क्या पड़ेगा असर? वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक ज्यादातर मॉडल संकेत दे रहा है कि तेज साइक्लोन यमन ओमन के कोस्ट की ओर बढ़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि भारत के राज्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि साइक्लोन तेज वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट की ओर बढ़ेगा। इस वजह से गुजरात के लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के अधिकतर हिस्सों में बारिश ने लोगों का जीना भी हराम कर दिया है, जिससे तापमान में गिरने का क्रम जारी है। पहाड़ों पे पर्वतीय इलाकों को लगातार बर्फबारी ने दिसंबर और जनवरी की यादें ताज़ा कर दी है, जहां लोगों को कपकपी बंधी है। दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में दोपहर बारिश होने से तापमान काफी नीचे खिसक गया। इतना ही नहीं, आंधी चलने से बिजली के खंभे और पेड़ भी जमींदोज हो गया, जिससे लोगों को विद्युत कटौती का सामना करना पड़ा। इस बीच देश के कई इलाकों में बादलों की गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। इन हिस्सों में होगी झमाझम बारिश। IMD के अनुसार दक्षिण भारत सहित पूर्वोत्तर के हिस्सों में भी झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग बुलेटिन ने केरल में 23 और 24 अक्टूबर को आंधी के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद जताई है। यहाँ तेज हवाएं चलने के साथ आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 24 अक्टूबर को तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। देश के बाकी राज्यों में अगले 4 दिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। यहाँ जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार MP में भी सर्दी ने ठंड की एंट्री कर ली है। बीते 24 घंटे में दिन और रात का तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। IMD के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 4 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। MP की राजधानी भोपाल के तापमान में बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे का तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं 23 अक्टूबर के दौरान क्षेत्र के निचले स्तर पर उत्तर पश्चिमी हवा चलने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्व और निकटवर्ती मध्य बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित पर अच्छी तरह से चिह्न निम्न दबाव का क्षेत्र बना रह सकता है। यूपी में मौसम तेजी से बदलने लगा है। इस बार दशहरे के बाद तापमान में लगातार गिरावट होने की उम्मीद है। दीपावली तक इस बार व्यापक ठंड पड़ने के आसार है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से ओस गिरने लगी है। सुबह कोहरा जैसा धुंध छाई रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 अक्टूबर तक मौसम में शुष्क रहने की संभावना है। दिन में तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।